उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है? किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के ड्रग पैडलर से कनेक्शन पर सवाल उठाए तो देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक का कनेक्शन बता दिया। फडणवीस ने दिवाली बाद बम फोड़ने का दावा किया। इसी का जवाब देने नवाब मलिक सामने आए। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। देवेंद्र फडणवीस पर नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके भाई की गतिविधियों, 15 करोड़ की पार्टी और 15 लाख की टेबल वाली पार्टी पर सवाल खड़ा किया। तो कल जहां देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद को लेकर तीर चलाए थे, उनका जवाब नवाब मलिक ने फडणवीस के भाई को कटघरे में खड़ा कर दे दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। और देवेंद्र जी, आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चिंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ ड्रग पैडलर की तस्वीर ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब में अमृता फडणवीस ने मलिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा किया था। आज मलिक ने इसका भी जवाब दे दिया। पहले सिर्फ मेरा फोटो और वो उनका नाम क्या, जयदीप राणा का फोटो आगे आया। इनका इनसे रिलेशन क्या, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है? क्या रिलेशन है? नवाब मलिक तो खुद को बचाने कई बार फोन उठाते हैं, फोन उठा के पूछ लेते थे, बता देते थे क्या रिलेशन है। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की मां, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भी इल्जामों की नई किश्त जारी की। उन पर हजारों करोड़ की उगाही का आरोप लगाया, तो वहीं उनकी ईमानदारी के दावे पर जबरदस्त तंज कसा। सारी चीजों को, ये जो गलत चीजें हो रही हैं उसके एक एक सबूत हम रखेंगे। अभी तो उगाही का धंधा हो रहा था, ये स्टैब्लिश हो रहा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हमें लगता है एक बार वानखेड़े गिरफ्त में आ गया तो लोग खुलकर सामने आएंगे। ये सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है।
टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को भी झूठा फंसाने का मामला बताया। उन्होंने भी सवाल उठाया कि आरोप लगाने वाले मुंबई के पुलिस कमिश्नर कहां गायब हो गए। अगर वो भागे तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखना है कि देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कथित कनेक्शन को लेकर खुलासों का बम दिवाली से पहले फोड़ते हैं या फिर उसके बाद। आज तक ब्यूरो।